हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव गर्ग पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर बैंक पीओ के लिए इस मैथ्स की स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चनों की क्लास चल रही है। आज लेक्चर नंबर हम लोगों का 4 रहने वाला है। चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, और इसमें कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो उससे आगे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक, और आज उससे आगे का हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग स्क्रीन पर है, देखते हैं जी। उसने कहा ए एंड बी कैन पेंट अ वॉल इन 10 आवर्स 8 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। उसने कहा ए बी और सी किसी एक दीवार को 10 घंटे 8 घंटे और 20 घंटे में एक साथ क्रम से बना सकते हैं। ए एंड बी स्टार्ट पेंटिंग द लेफ्ट हाफ ऑफ द वॉल। ठीक, चलिए एल्सियम लेते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा इसका एल्सियम? तो इसका एल्सियम आ जाएगा आपका 40। ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना आ जाएगा? 2। उसने क्या कहा है? ए एंड बी स्टार्ट पेंटिंग द लेफ्ट हाफ ऑफ द वॉल एंड सी स्टार्ट पेंटिंग ओनली राइट हाफ ऑफ द वॉल। उसने कहा है ए और बी तो लेफ्ट, ये क्या हुआ? एक सेकंड रुकना भाई। हाँ जी, चलिए भाई, कुछ समस्या हो गई थी, है ना। वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। ए बी एंड सी कैन पेंट। अच्छा, उसने, हाँ, हमने यहां तक पढ़ लिया था। ए भाई एक दीवार है, ए और बी तो आधी दीवार को कर रहे हैं और सी आधी दीवार को कर रहा है अकेला। आधी दीवार पर तो ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और सी अकेला आधी दीवार पर एक साथ काम कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक। अच्छा, टोटल दीवार कितनी थी? 40, जो हम लोगों का एलसीएम आता है उसे हम टोटल वर्क कंसीडर कर लेते हैं। तो टोटल दीवार कितनी थी? 40। तो 40 दीवार थी, तो इसका आधार पर हमने मान लिया सारा कुछ। क्या कह रहा है जी वो आगे? क्या कह रहा है? कहां पर थे हम? हाँ, आफ्टर 2 आवर ओनली ए पेंट लेफ्ट हाफ द वॉल while B and C start painting on the right wall। ठीक है, देखो भाई 20 काम यहां पर है, समझो मेरी बात, और 20 काम यहां पर है, समझो मेरी बात। ठीक, ए और बी ने इस साइड काम करना शुरू किया और 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 9। तो 2 घंटे में इन्होंने 18 काम कर दिया और इसने 2 घंटे में 4 काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ए के स्थान, अब बी और सी कर रहे हैं कहां पर? राइट वॉल पर। ठीक, तो बी और सी एक साथ काम करेंगे, तब 1 घंटे में 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 7। ठीक, 10 एंड 10 दे कंप्लीट द पेंटिंग ओनली देयर साइड ऑफ द वॉल। ठीक, और उन्होंने केवल अपनी अपनी दीवार पूरी की। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द वॉल? ठीक है, एक चीज समझो सर जी, यहाँ पर जो बचा है, जो काम बचा है, वो कितना बच गया? 2। और उसे अब आगे कौन करेगा? केवल ए, तो उसे लगेगा आधा घंटा। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ लेफ्ट पर टोटल जो टाइम लगा है वो है 2.5 घंटे। राइट पर चलते हैं, 4 काम हो चुका, अब बचा है कितना अपने पास? 16 काम, जिसे 7 की गति से कंप्लीट किया जाएगा। तो 2 से ही 2/7 घंटे यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, 2 से ही 2/7 घंटे यहाँ पर लग जाएगा। तो उसने कहा है उनके द्वारा अपनी अपनी आधी आधी दीवार को पूरा करने में लगने वाले समय का अंतर कितना है। ठीक, तो देखो इसे जो टाइम लगा है वो है 5/2, और इसे जो टाइम लगा है 7 दूनी 14, 14 और 2 16/7। एलसीएम लेते हैं जी इसका, कितना आ जाएगा? 14, ये हो जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा? 32। अंतर कितना आ गया? 3/14। 3/14 आना चाहिए इसका आंसर। 3/14 घंटे है क्या ऐसा कुछ? कौन से? हाँ, 2 घंटे में भी तो आएंगे। तो इसे जो टाइम लगा है वो लगे हैं कितने? 4 सही 2/7, 7 चौक 28 और 2 30/7, है ना। 30/7 ही हो गया, 5/2 ही। तो 30/7 में से 5/2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? एलसीएम तो वही 14 आ जाएगा, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस के 35, तो आ जाएगा 25/14। तो 14 ही कम 14, बचा कितना अपने पास? 11। एक से ही 11/14। कौन सा? सी, एक से ही 11/14। ठीक है ना, सी ऑप्शन। ठीक है, करो अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसने क्या कहा है। 42 गायब है क्या? भाई एक क्वेश्चन मिसिंग है इसमें। ठीक, क्या है? नहीं, एक क्वेश्चन मिसिंग है भाई, 42। देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देख लेंगे उसे। ठीक।
उसने कहा ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 48 डेज। ए और बी किसी कार्य को अकेले 24 और 48 दिन में कर सकते हैं। 50% of the work complete by C in 3x days and remaining work is completed by A and B working together in x days। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? एलसीएम इसका आ जाएगा 48, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1। उसने कहा आधा काम पूरा करने में ए बी को x दिन लगे हैं, तो आधा काम देखा जाए तो कितना बैठेगा 24, और उसे पूरा करने में 3 की गति से 8 दिन लग गए, तो x की वैल्यू 8 है एक्चुअल में। ठीक, उसने कहा ना ए बी 50% काम को पूरा करने में x दिन लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि सी 50% को करने में कितना टाइम ले रहा है? 50% को करने में ले रहा है 24 दिन। अगर 24 दिन 50% में ले रहा है तो उसने कहा है भाई 50% में ले रहा है 3x यानी कि 24 दिन, तो पूरे 100% में कितने लेगा? 24 दूनी 48, तो पूरे 50 में लेगा वो भी 48 दिन। तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी भी एक है भाई। आधे काम में अगर उसने 24 दिन लिए तो पूरे काम में ऑब्वियस सी बात है ना कि कितने दिन लेगा? 48 दिन। उसने क्या कहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क व्हाइल वर्किंग टुगेदर। बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? टोटल वर्क 48 है, बट बी और सी का कितना काम है? 2, तो कितना टाइम ले लेंगे? 24, और यही क्या आपका आंसर? तो 24 इसका आंसर रहेगा। 24 क्लियर है? यहां तक करो जरा एक बार, यहां तक फोटो लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। उसने कहा है डेली वेजेस ऑफ ए इज 4/5 ऑफ द डेली वेजेस ऑफ बी। ए जो है बी के प्रतिदिन की कमाई का 4/5 प्राप्त करता है, तो बटे का 5 में इधर ले जाके लिख देता हूं 4:5। उसने कहा है डेली वेजेस ऑफ सी, उसने कह दिया डेली वेजेस ऑफ सी इज 3/2 टाइम्स ऑफ द डेली वेजेस ऑफ ए। अच्छा, ए का 3/2, यदि ए का 1 है तो इसका 3/2 इधर कॉमन क्या हो गया? ए, तो ए को कॉमन कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहां पर क्या है? 4, यहां पर क्या है? 2, बराबर करने के लिए नीचे 2 से गुना, और ये आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए कितना हो जाएगा? 4, बी कितना हो जाएगा? 5, और सी हो जाएगा 6। तो इनका पर डे वेजेस पता चल गया। उसने कहा इफ द एवरेज डेली वेजेस ए बी सी। देखो इसमें गलती पता क्या कर सकते हैं? उसने एवरेज कहा है, हम गलती से एवरेज को ही टोटल मान लेते हैं, लेकिन जबकि ये गुना 3 होना चाहिए। समझो, एवरेज है 3000, कितने जनों का? 3 जनों का, तो टोटल की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? तो टोटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए 3000 गुना 3 यानी कि 9000। ठीक, मेरे हिसाब से कितना है? 6 4 10 और 5 15, 15 दूनी 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6, तो एक की वैल्यू आ गई 600। यहां तो कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेली वेजेस ऑफ ईच देम। तो प्रत्येक का रोजाना का वेतन तो कितना आ जाएगा? 2400, 3000, 3600। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बेसिक से ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी पेपर के अकॉर्डिंग आया क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज, चलिए काम करते हैं, सबसे पहले है ना इसका रेशियो निकालते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम 12, एक दिन काम 1, एक दिन काम 2, और उसने कहा है बी की एफिशिएंसी ए का आधी है भाई, 0.5 टाइम्स है ना, तो बी की एफिशिएंसी ए की आधी है। तो अगर ये 2 है तो 2 क्यों है? 2 क्यों है? वो ऑलरेडी हमें पता है पहले से 1 है, तो हम करें क्यों ऐसा? हम कह देंगे बी की एफिशिएंसी ए की आधी है, तो ए की बस, ए अगर 1 है तो बी कितना हो गया? बी हो गया 0.5। बी कितना हो गया सर? तो बी हो गया आपका 0.5। सी कितना हो जाएगा? तो सी भी 0.5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? उसने कहा है तो सी अकेला इस काम को कितने समय पूरा करेगा? तो 12/0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, जो कि क्या हो जाएगा? 24 यानी कि सी। क्लियर है? करो जरा। Question number 46. A and B together can complete a piece of work in 12 days. B and C together can complete a piece of work in 16 days. A and C in 24 days. उसने कहा है A और B किसी एक कार्य को 12 दिन में, B और C उसी काम को 16 दिन में, और A और C उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं 48, बिल्कुल। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, और 24 दूनी 48। उसने कहा तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? देखो इस बात को समझो, एक सीधी ट्रिक है। जब कभी भी दो के पेयर में 3 इक्वेशन हो ना,
तो क्या होता है, इन तीनों का जो एक दिन का काम होता है इन सबके योग का आधा होता है, इन सबके योग का आधा। 4 3 7 2 9 बटे 2, ठीक है ना। कारण क्या है, जब जोड़ोगे ना तीनों इक्वेशन को तो ए और ए तो हो जाएगा 2a, बी और बी हो जाएगा 2b, सी और सी हो जाएगा 2c। तो वो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक, तो वो 2 बाहर आके इधर अपॉन में चले जाता है। तीनों करेंगे 48 काम, कितने की क्षमता से, 9 बटे 2 की क्षमता से। तो ये आ जाएगा 96 बटे 9, यानी कि कितना आ जाएगा 10 सही 2 बटे 3, 10 सही 2 बटे 3 क्या आ रहा है, 32 बटे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 32 बटे 3। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 47। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन, ए किसी काम को 24 दिन में और बी इसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस। देखो एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। उसे कह दिया सी की एफिशिएंसी ए और बी दोनों की एफिशिएंसी से 2 गुना है, यानी कि सी की एफिशिएंसी 10 है। भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो सी की उससे 2 गुना है यानी कि 10 है। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। तो 72 काम करना है सी को 10 की गति से, 7 से ही 2 बटे 10 यानी कि 1 बटे 5, 7 से 1 बटे 5 कौन सा है, 7 से 1 बटे 5 यानी कि ये। ठीक, वो बस टाइपिंग में ये गड़बड़ हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 48, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी आर 2 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ ए। अच्छा, बी और सी आर 1.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अच्छा ठीक है, तो यानी कि देखो एक चीज समझो, अगर बी की एफिशिएंसी 1.5 गुना है, समझना, अगर बी की एफिशिएंसी ए से 1.5 गुना है तो इसका अर्थ यह है कि जो बी है वो ए से 1.5 गुना कम टाइम लेगा। एफिशिएंसी जितने गुना, समय उतना ही डिफरेंस में चला जाएगा। ठीक, तो 3 बटे 2 है तो आप इसे 2 बटे 3 लिख दो। तो इसका अर्थ हो गया कि बी उस काम को पूरा करने में 24 दिन ले रहा है और सी की एफिशिएंसी 2 गुना है। ठीक, किससे, ए से, तो यानी कि 2 गुना है तो समय आधा हो जाएगा, डिवाइड कर दो एफिशिएंसी सीधा तो दिन आ जाते हैं। ठीक, उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ डे। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 36 दूनी 72, ये कितना हो जाएगा 24 तिया 72, 18 चौका 72, तो ये आ जाएगा 72 बटे 4 3 7 7 और 2 9, 9 अटे 72, आपका आंसर आ जाएगा 8। खत्म हुई बात, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताओ किसी को, सिंपल था, बस ये कॉन्सेप्ट था जो समझने का था कि एफिशिएंसी को दिन में, एफिशिएंसी से दिन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना। ठीक है जी, चलिए जी चले आगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है जी 49, we can complete a piece of work in 12 days, you can complete the 15 hour in 20 doing work together they get। ठीक है भाई, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो ना, पी क्यू आर 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 सेकंड रुकना भाई समय, हाँ जी भाई एक कॉल आ गई थी, बस 1 सेकंड के लिए था ना। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका, कितना आ गया एलसीएम 60, ये कितना है 12 पंजे, ये कितना है 15 चौका और ये कितना है 20 दिया। उसने क्या कहा है, उसने कहा है अच्छा 84,000 रुपए है, तो इसी अनुपात में बांट दो ना। जब कभी भी शुरू से लेकर लास्ट तक, जब कभी भी शुरू से लेकर लास्ट तक व्यक्ति की संख्या में कोई बदलाव ना हो तो उनके एक दिन के कार्य के अनुपात में ही वह जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो 8400 रुपए है, जिसके मुझे कितने टुकड़े करने हैं 5 4 9 और 3 12, एक की वैल्यू 12 सत्ते 84, एक की वैल्यू 7000। किसका पूछा उसने, पी और क्यू का शेयर का सम पूछ लिया, पी और क्यू यानी कि 9 की वैल्यू पूछ ली, 9 सत्ते 63, 63,000 आपका आंसर रहेगा, 63,000 आंसर। ठीक है ना, करो जरा। क्वेश्चन नंबर आएगा 50, The 10 men can do a piece of work in 18 days। 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती है, 24 दिन में, सॉरी 24 दिन में करते हैं। इफ द वर्क स्टार्टेड बाय 5 men and 6 women for 10 days। सबसे पहले है ना एक काम करते हैं, टोटल वर्क बराबर करते हैं। 10 आदमियों का 18 दिन का कार्य उतना ही है जितना 15 महिलाओं का 24 दिन का कार्य है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, 6 चुक 24, ये कट जाएगा इससे 2, 3 से कट जाएगा 3, एम अनुपात डब्ल्यू कितना 2 अनुपात 1, है ना। उसने क्या कहा है, टोटल वर्क निकालते हैं, सारा काम कितने दिन में हुआ 18 दिन में। किसी ने कहा 18 आदमी ने, एक आदमी का 2, तो ये आ जाएगा 10 दूनी
20 18 दूनी 36, 360। ठीक, 5 आदमी और 6 महिलाएं। ठीक, 10 दिन में करते हैं इस काम को। एक आदमी का 2 है तो 10 तो ही हो गया, एक महिला का 1 है तो 6 हो गया, तो 160 काम कर दिया उन्होंने भाई। 16 धाम 160 काम कर दिया, तो रिमेनिंग बचा 200। 200 काम बच गया। ठीक, हाउ मेनी डेज इन द टोटल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट? उसने कह दिया आफ्टर दैट ऑल द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय 5 मैन। शेष काम को 5 आदमियों के द्वारा किया गया। एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है? 2, तो 5 करेंगे 10, तो ये लग गया 20 दिन ये लग गए। उसने कह दिया कि सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो 10 दिन तो ये लगे, और यहाँ कितने दिन लगे? 10 दिन यहाँ लगे, तो 20 दिन तो ये लगे और 10 दिन ये, तो टोटल कितने दिन लग गए? 30 दिन, 30 डेज। क्या आ जाएगा इसका? ए। क्या आ जाएगा? ए। करो जरा फटाफट। चलिए चलते हैं आगे। बस आज की क्लास में भाई यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर काफी मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की रहने वाली है, उसके अंदर हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? चलिए तो फिर आज क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर।